आपका स्वागत है। अगर आपको लीडर बनना है, राजनीति में मुकाम बनाना है, तो बिना धन बल के संभव नहीं। जी हाँ, ये बात हम नहीं कह रहे हैं बल्कि आंकड़े बता रहे हैं। सांसद का चुनाव लड़ने वाले शख्स की संपत्ति अगर 5 करोड़ से कम है तो उसके जीतने की संभावनाएं भी बहुत कम होती है। कैसे, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट। पिछले दिनों एक सर्वेक्षण में ये बात सामने आई थी कि अगर लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की संपत्ति 5 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है तो उसके चुनाव जीतने की संभावना उससे कम संपत्ति वाले उम्मीदवार के मुकाबले ज्यादा होती है। लोकसभा चुनाव के आंकड़ों से ये सर्वेक्षण सत्य प्रमाणित हो रहा है। हर लोकसभा चुनाव के बाद पहले करोड़पतियों की संख्या बढ़ती गई थी और अब अरबपतियों की संख्या बढ़ गई है। मौजूदा लोकसभा चुनाव में अरबपतियों की संख्या दहाई में पहुँच गई है, जबकि 2004 की लोकसभा में एक भी अरबपति सांसद नहीं था। उस लोकसभा में सबसे धनी सांसद DK आदि केशवलू थे, जिनकी संपत्ति 67.05 करोड़ थी। 15वीं लोकसभा में 3 अरबपति सांसद हो गए। TDP के सांसद नमा नागेश्वर राव 173.75 करोड़ की संपत्ति के साथ नंबर 1 पर थे। कांग्रेस के नवीन जिंदल 131.07 करोड़ के साथ दूसरे नंबर पर और 119.89 करोड़ की संपत्ति के साथ कांग्रेस के L राजगोपाल तीसरे नंबर पर थे। 16वीं लोकसभा में अरबपतियों की संख्या में गजब उछाल आया और 2014 में हुए चुनाव में कुल 10 अरबपति सांसद लोकसभा में पहुंच गए। TDP के गल्ला जयदेव 662.82 करोड़ की संपत्ति के साथ नंबर 1 पर हैं। 521.21 करोड़ के साथ कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी दूसरे स्थान पर हैं। इनके अलावा जी गंगा राजू, भट्टा रेणुका, कमलनाथ, कंवर सिंह तंवर, माला राज्य लक्ष्मी, हेमा मालिनी, पिनाकी मिश्रा और शत्रुघ्न सिन्हा भी अरबपति हैं। इनमें से कुछ लोग पहले की लोकसभा में थे, पर तब उन्होंने अपनी संपत्ति की घोषणा नहीं की थी। अगर इस एनालिसिस पर गौर करें तो साफ है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में धन कुबेरों का बोलबाला है। अब सवाल ये उठता है कि 17वीं लोकसभा के चुनाव में भी क्या धन कुबेर ही देश की तकदीर का फैसला करेंगे? सवाल ये भी है कि क्या राजनीतिक दलों को ऐसे लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए जो धन बल के बजाय मेहनत करके राजनीति में अपनी पहचान बनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।